तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 1 टन इक्वल टू कितने किलोवाट होता है। बहुत लोगों को यही पता है कि 1 टन एसी का वजन होता है, लेकिन ये 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है, 1 टन वेट नहीं होता है। तो एसी में 1 टन क्या होता है, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, इंटरव्यू में कैसे आप सक्सेस पाएंगे, पूरा डिटेल मिलेगा और कैलकुलेशंस करके A to Z मैं बताऊंगा। और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड भी बताऊंगा कि अगर इतने एरिया का रूम है तो कितना टन का एसी इफेक्टिव होगा, ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स क्या होता है, कैसे इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे एचपी में कन्वर्ट करेंगे, पूरा A to Z डिटेल मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एसी जो होता है वो 5 पैरामीटर को कंट्रोल करता है। टेंपरेचर को कंट्रोल करता है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, डस्ट को कंट्रोल करता है यानी धूल को कंट्रोल करता है, और एयर की स्पीड को भी कंट्रोल करता है। नॉइज लेस भी ऑपरेशन होता है यानी कूलर के मुकाबले एसी कम हल्ला करता है। एयर स्पीड बिल्कुल ऑप्टिमम रखता है, ना ही ज्यादा स्पीड रखता है ना ही कम रखता है। जो भी इंसान के कंफर्टेबल रेंज होना चाहिए उसी में एयर की स्पीड रहती है। धूल बहुत ज्यादा उड़ रहा हो उसको भी कंट्रोल करता है। अब हम आते हैं 1 टन इक्वल टू कितने किलोवाट होता है। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड में बताता हूं। स्टैंडर्ड में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पता चलेगा और इसी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कैलकुलेशंस करेंगे कि 1 किलोवाट इक्वल टू कितना टन होगा, कितना टन इक्वल टू किलोवाट होगा। सबसे पहले समझते हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। पहले राजा महाराजाओं के घर में कूलिंग करने के लिए एसी नहीं होता था, बिजली नहीं बनती थी, तो क्या होता था, जैसे मान लीजिए एक कमरा है, वहां पे एक बर्फ की सिल्ली रख दी जाती थी। तो एक बर्फ की सिल्ली रख दी जाती थी, वो धीरे धीरे पिघलता था और पिघलने के साथ साथ वो पूरे रूम को ठंडा करता था। तो 1 टन कहां से आया है, उसी जमाने से, उसी पाषाण युग से, जब राजा महाराजा अपने कमरे में ठंडे करने के लिए एक बर्फ के सिल्ली रख देते थे। उस जमाने में ये रेफ्रिजरेशन का कंसेप्ट नहीं था। ये पूरा जो सिस्टम्स है, जैसे अभी कूलर का हो गया, एसी का हो गया, फैन का हो गया, उस जमाने में नहीं था। तो उस जमाने में राजा महाराजा ठंडा करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल करते थे। तो 1 टन रख देते थे, तो जितना कूलिंग वो करता था कमरा को, उतना ही कि आज का 1 टन का एसी कूलिंग करता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। पुराने जमाने में या आज के जमाने में अगर आप 1 टन बर्फ रख सकते हैं, मतलब वेट में, वजन में 1 टन बर्फ खरीद के लाइए और एक कमरे में रख दीजिए, वो एक टाइम फ्रेम में जितना कूलिंग करेगा उतने ही टाइम फ्रेम में एक आजकल की एसी जो है एयर कंडीशनर, उतने टाइम फ्रेम में 1 टन का जो एसी होगा उतना कूलिंग करेगा। समझ में आ गया? ये ओरिजिनल वजन से ही लिया गया है पुराने जमाने से कि 1 टन ऑफ बर्फ को रखने पे जितना ठंडा वो बर्फ करता है उतना ही ठंडा आजकल का एसी 1 टन का ठंडा करेगा। अब मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूं। अगर आपको 1 स्क्वायर फुट की जमीन है, ठीक है, 1 स्क्वायर फीट, ठीक है, इसकी जमीन है 1 स्क्वायर फीट है, इसको ठंडा करने के लिए कम से कम 20 BTU की जरूरत होगी। कितनी? 20 BTU पर आवर की जरूरत होगी, ठीक है, राइट। अब मान लीजिए कि आपके पास 100 स्क्वायर फुट का कमरा है, ठीक है, 100 स्क्वायर फीट का कमरा है। मान लीजिए कि 10 गुणे 10 है, 10 फीट गुणे 10 फीट का है, तो ये 1 टन का जो एसी होगा वो सक्षम होगा कूलिंग करने में। अगर आपके पास 150 स्क्वायर फीट का कमरा है, यानी मान लीजिए 10 फुट इधर से है और 15 फुट इधर से है, तो ये 1.5 टन जो होगा एसी उसको ये कूल कर पाएगा, यानी 1.5 टन होगा, यानी 1.5 टन का जो एयर कंडीशनर्स होगा वो 150 स्क्वायर फीट रूम को ठंडा करेगा। इसी क्रम में अगर आपके पास मान लीजिए इससे भी बड़ा रूम है, 200 स्क्वायर फीट का आपके पास रूम है, मान लीजिए कि 10 गुणे 20 का है, ठीक है, मतलब 200 स्क्वायर फीट का, तो 2 टन आपको इस कमरे के लिए सफिशिएंट होगा। तो मोटा मोटी समझ लीजिए 10 बाई 10 का रूम है तो 1 टन का एसी लगाइएगा तो वो आपको अच्छे से कूल करेगा। अगर मान लीजिए आपके पास 10 गुणे 15 का कमरा है तो 1.5 टन का एसी सफिशिएंट होगा। अगर आपके पास 10 बाई 20 का कमरा है तो 2 टन के एसी यहां पे सक्षम होगा। अब आपको एसी चलानी है तो सबसे कम बिजली आनी हो और आपको बहुत कंफर्टेबल फील होना है तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है जो रूम का टेंपरेचर होता है, वो बिल्कुल ऑप्टिमम टेंपरेचर होता है। अब कुछ फैक्ट्स है कि मान लीजिए कि 1 BTU है, 1 BTU इक्वल टू होता है जो 1055 जूल होता है। अब BTU होता क्या है और इसकी क्यों जरूरत पड़ी? BTU होता है हीट का यूनिट। क्या है? ये है हीट की यूनिट, यानी गर्मी की यूनिट है। हीट की यूनिट है वो है 1 BTU। 1 BTU इक्वल टू होता है 1055 जूल, ठीक है। अब 1 BTU होता क्या है? 1 BTU का जो डेफिनेशन है, 1 BTU इक्वल टू जो डेफिनेशन है, कि 1 पाउंड वाटर ले लीजिए। कितना? 1 पाउंड वाटर ले लीजिए और इसको हीट कीजिए 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, तो आपका हो जाएगा 1 BTU। यानी जो एनर्जी
रिक्वायर्ड होगी 1 पाउंड ऑफ वाटर को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का हीट को बढ़ाने के लिए, यानी गर्म करने के लिए। तो अगर 1 पाउंड वाटर लीजिए, उसको 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर गर्म कीजिए, तो जो उसमें ऊष्मा की जरूरत होगी, जो एनर्जी की जरूरत होगी, उसको 1 BTU बोला जाएगा। अब मैं आपको कैलकुलेशंस करके बताता हूं किलोवाट वाले। कुछ स्टैंडर्ड्स यूनिट्स हैं जो हम हमेशा आपको याद रखनी होती है, कुछ स्टैंडर्ड्स फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा याद रखने होते हैं। 1 BTU इक्वल टू कितना हो गया? 1055 जूल्स, ठीक है। उसके बाद 1 टन जो होगा 1 BTU इक्वल टू होता है 0.30 दे दीजिए। उसके बाद 293071 किलोवाट, ठीक है। इसको अगर HP में देखें तो 0.030 दे दीजिए। उसके बाद यहां 3 9 दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहां 30148 HP। तो 1 टन इक्वल टू जो होता है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होता है, आर यहां दे देते हैं, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होता है वो 1200 BTU के बराबर होता है। तो यहां पे 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है 1200 BTU के आसपास होता है। तो अगर किलोवाट में आपको जाननी है कि 1 टन इक्वल टू कितने किलोवाट हो गए, तो 1200 में गुणा कर दीजिए 0.30 था, उसके बाद 293071 किलोवाट। तो ये आ जाएगा आसपास 3.5168 किलोवाट। यानी 1 टन का अगर आप एसी लगाते हैं, ठीक है, 1 टन का एसी लगाते हैं तो आपका जो एसी बिजली कंज्यूम करेगा वो 3.5 किलोवाट का एसी होगा, ठीक है। तो आपको जो भी कैलकुलेशंस करने होंगे वो यही वाला याद रखिएगा फॉर्मूला, ये वाला। और 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होता है वो होता है 1200 BTU। और एक स्टैंडर्ड ये भी मैंने बताया था कि 1 स्क्वायर फीट अगर आपके पास एरिया है तो 20 BTU उसको सक्षम है, BTU पर आवर सक्षम है आपको उसको कूलिंग के लिए। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले है आपको याद रखनी है, हमेशा जिंदगी भर काम आएगा। 1 स्क्वायर फीट एरिया है तो उसको 20 BTU पर आवर जरूरत होगी उस एरिया को कूलिंग करने के लिए। 1 टन का एसी है तो 3.5168 किलोवाट की वो एसी होगी। मतलब 1 टन इक्वल टू कितना हो गया, ये आपके जो क्वेश्चन था 1 टन इक्वल टू कितने किलोवाट, वो मैंने कैलकुलेशंस कर लिया। और कितने रूम का एरिया है तो कितना एसी लगाना है। अगर 10x10 का रूम है तो 1 टन सफिशिएंट है, 10x15 का है तो 1.5 टन सफिशिएंट है। अगर 200 स्क्वायर फीट का कमरा है आपके पास तो 2 टन का एसी लगाइए तो बहुत अच्छा कूलिंग कर देगा। 1 टन किसको बोलते हैं? 1 टन उसको बोला जाता है कि अगर किसी कमरा में 1 टन बर्फ रख दीजिए तो जितना वो कूलिंग करेगा उतना सेम कूलिंग आपका एसी 1 टन का करेगा। अगर 2 टन का एसी लगाते हैं अपने कमरे में तो वो उतना ठंडा करेगा जितना 2 टन बर्फ अगर कमरे में रखते हैं तो उतना आपको ठंडा देगा। और एसी जो है होता है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, डस्ट को कंट्रोल करता है, एयर स्पीड को कंट्रोल करता है और नॉइज को भी कंट्रोल करता है। तो ये सारे मैंने पूरे कैलकुलेशंस कर दिया। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन 1200 BTU कैलकुलेशन में 3.5 किलोवाट 1 टन में आसपास आएगा। 1 स्क्वायर फीट की जगह है तो 20 BTU है। जितने स्क्वायर फीट है आपके कमरा का 20 BTU से कैलकुलेशंस कर दीजिएगा। 1 BTU इक्वल टू कितने किलोवाट है वो मैंने बता दिया। 1 BTU इक्वल टू कितने HP है वो भी मैंने बता दिया। तो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। BTU हीट की यूनिट है, मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें राय ज्ञान के फिर मिलेंगे। चलते चलते तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।